जैन साथियों, कैसे हो आप सभी। वो साथियों, आप तो जानते हो कि भारत के शिक्षा मंत्री जो है वो अभी धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, यानी कि मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। कौन है अभी? धर्मेंद्र प्रधान जी। अब धर्मेंद्र प्रधान जी आज संसद में बोलते हैं, संसद की जो आज बैठक हुई थी उसमें बोलते हैं कि भारत में अब तक कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है, जो भी है वो सारी की सारी अफवाहें झूठ फैलाई जा रही है। ऐसा उन्होंने आज संसद में बयान दिया है। राहुल गांधी इस बात पर काफ़ी भड़के भी थे, लेकिन वास्तव में आप भी इस बात को बयां कीजिए, क्या भारत के अंदर आज तक कोई भी एग्ज़ाम लीक नहीं हुआ है क्या? आज हम आपको वो बताएंगे कि कौन कौन से एग्ज़ाम लीक हुए हैं। सारा का सारा डेटा आज लेकर के आए हैं, आपको गिनाएंगे कौन कौन से एग्ज़ाम हैं जो आज लीक हुए हैं, आज तक लीक हुए हैं। और हम 2014 से लेकर के 2024 तक की बात करेंगे। 10 सालों के अंदर कौन कौन से एग्ज़ाम जो है वो लीक हुए हैं। प्रधान जी, इतना झूठ जो आप बोल रहे हो ना, इतना झूठ तो हमारे गांव के प्रधान भी ना बोलते जितना आप संसद में खड़े होकर बोल रहे हो। अब झूठ कितना बोल रहे हो वो मैं डाटा लेकर के आया हूँ, तो सभी साथी जरा सुनिएगा और देखिएगा एग्ज़ाम जो है वो कौन कौन से कैंसिल हुए थे। सबसे पहले बात करते हैं अगस्त 2024 की। तो अगस्त 2024 में आर्मी रिक्वायरमेंट एग्ज़ाम जो था वो लीक हुआ था, पूरा पेपर लीक हुआ था। जून 2015, अब जून 2015 में एक एग्ज़ाम आता है AIPMT परीक्षा, वो परीक्षा पूरी लीक हुई थी। मार्च 2016 की बात करें तो मार्च 2016 में SSC CPO में SI ASI जिस पोस्ट पर भर्ती निकलती हैं, तो SSC CPO वाली पूरी की पूरी परीक्षा जो थी वो रद्द की गई थी, वो लीक हुई थी। ठीक है भाई, जो लिखित परीक्षा थी वो लीक हुई थी। जून 2016 की बात करें, VA फर्स्ट ईयर की बात करें, इंग्लिश का पेपर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं हम, कोई छोटी मोटी नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। उसका पेपर जो था वो लीक हुआ था। सुन लीजिए धर्मेंद्र प्रधान जी अच्छे से। और बात करें जुलाई 2016 की, अब जुलाई 2016 में नीट का जो सेकंड पेपर हो रहा था वो पेपर लीक हुआ था। बात करते हैं फरवरी 2017 की, तो फरवरी 2017 में आर्मी रिक्वायरमेंट पेपर पूरा का पूरा लीक हुआ था। बात करते हैं 2017 में ही SSC MTS मल्टी टास्किंग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC की दोबारा भर्ती होती है, ये पेपर पूरा का पूरा लीक हुआ था। अब बात करते हैं 2018 की, कमांड ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम लीक हुआ था पूरा का पूरा, जिसे आप CGL बोलते हो, SSC CGL का पेपर पूरा का पूरा लीक हुआ था 2018 में। ठीक है भाई, 2018 में ही बात करते हैं मार्च 2018 की, तो क्लास 10th का पेपर लीक हुआ था, वो भी गणित का इकोनॉमिक्स पेपर दोनों ही लीक हुए थे। 10th का गणित का पेपर लीक हुआ था और 12th का इकोनॉमिक्स का पेपर लीक हुआ था। 2018 की बात कर रहे हैं। बात करते हैं दिसंबर 2018 की, तो गुजरात पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट पूरा पेपर लीक हुआ था। जरा सुन लो संसद में जितने भी है। मार्च 2019 की बात करें तो मार्च 2019 में इग्लू का MCA और BCA के 3rd सेमेस्टर का पेपर पूरा का पूरा लीक हुआ था। बात करते हैं मार्च 2019 की, महाराष्ट्र बोर्ड 10वीं कक्षा के 2 पेपर पूरे के पूरे लीक हुए थे। बात करते हैं फरवरी 2020 की, यूपी बोर्ड का 12वीं का एग्ज़ाम जो था वो इंग्लिश वाला एग्ज़ाम तक कैंसिल करा दिया गया था, जो कि पेपर पूरा लीक हुआ था, इसीलिए वो कैंसिल भी कराया गया था। बात करते हैं सितंबर 2020 की, सितंबर 2020 में नेशनल लॉ एडमिशन टेस्ट का जो पेपर था वो पूरा का पूरा लीक हुआ था। अब बात करते हैं फरवरी 2020 में ही मणिपुर का 11th का बोर्ड एग्ज़ाम हो रहा था, वो पूरा पेपर लीक हुआ था। बात करते हैं नवंबर 2021 की, तो नवंबर 2021 में यूपी टेट पेपर था वो पूरा का पूरा लीक हुआ था। और बात करते हैं 2021 की ही, तो 2021 में यूपी पेट भी आता है, तो यूपी पेट का भी एग्ज़ाम लीक हुआ था, लेकिन उसको खोला नहीं गया था। इसीलिए उसको खोला नहीं गया था कि उसमें भले ही बच्चे 100% लेकर के क्यों ना आ रहे हो, लेकिन उसमें जॉब नहीं मिलने वाली। यूपी पेट का एग्ज़ाम हालांकि लीक हुआ था, लेकिन उस एक पेपर में पास हो जाने से जॉब नहीं मिल रही थी, इसीलिए उस मुद्दे को दबाया गया था, लेकिन पेट का एग्ज़ाम भी लीक हुआ था। अब बात करते हैं आगे 2021 में ही GSSB का पेपर वो पूरा लीक हुआ था। बात करते हैं 2022 में BPSC कमांड प्रीवियस लिंक पेपर जो था फर्स्ट पेपर वो पूरा का पूरा लीक हुआ था। बात करते हैं मार्च 2023 की, मार्च 2023 की बात करें तो तेलंगाना SPSC असिस्टेंट इंजीनियर का पूरा पेपर लीक हुआ था। बात करते हैं 2023 में ही असम में HSLC
का पूरा पेपर वो भी लीक किया गया था। बात करते हैं फरवरी 2024 में। अब फरवरी 2024 में आपको पता है कि यूपी के अंदर सबसे बड़ी भर्ती 60,244 भर्ती, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती थी, पूरी की पूरी रद्द की गई है। 6 महीने में एग्जाम फिर से होने वाला, आप सभी को ये तो पता ही है। यूपी में फरवरी के महीने में एग्जाम कैंसिल किया गया था, रद्द किया गया था, पूरा पेपर लीक हुआ था यूपी पुलिस का, वो पूरा का पूरा पेपर लीक हुआ था। पूरा पेपर जो 17 और 18 दोनों फरवरी 17-18 दोनों शिफ्टों में एग्जाम हो रहा था, दोनों दिन वो पूरा का पूरा पेपर लीक हुआ। लेकिन उसके बाद भी ये बात यहाँ रुकती नहीं है, उसके बाद भी एक एग्जाम और है, वो भी लीक किया गया था। एग्जाम कौन सा है पता है? एक सेकेंड, वो कौन सा एग्जाम था? वो था फरवरी 2024 में ही आरओ और एआरओ। आपको पता है कितना धरना प्रदर्शन चला था आरओ और एआरओ को लेकर के, आरओ एआरओ, वो पेपर भी लीक हुआ था 2024 में ही। और बात करते हैं 2024 में नीट पेपर, जो कि अभी लीक हुआ है। नीट पेपर कब हुआ है भाई? मई 2024 में नीट का पेपर जो था वो लीक किया गया है। कितना मुद्दा अपने भारत के अंदर नहीं चला था नीट को लेकर के, उसमें भी धांधली हुई थी, वो भी पेपर लीक हुआ था। और बात करते हैं जून 2024 की, और जून 2024 में भी यूजीसी नेट का पेपर जो था वो भी लीक किया गया था। सरकार कर क्या रही है? और धर्मेंद्र प्रधान, अरे प्रधान जी आप तो बोल देते हो कि कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है, और ये तो सारी अफवाहें चल रही हैं। ये जो हमने आपको रामकथा सुनाई है, ये क्या है फिर? 2014 से लेकर के 2024 तक 10 सालों के अंदर इतने सारे पेपर जो लीक हो चुके हैं। अभी तो और भी पेपर लीक हुए हैं जिनका डाटा हम लेकर के नहीं आ पाए हैं, और भी डाटा है जिन पेपरों का, छोटे मोटे जो एग्जाम है वो तो पेपर लीक हुए हैं, लेकिन उनको हमने नहीं डाला है। लेकिन ये सब है क्या? आप इतनी बड़ी संसद में, बड़ी संसद में ये बोल देते हो कि पेपर तो कोई लीक हुआ ही नहीं है, सारे के सारे झूठ बोल रही है। विपक्षी जो है झूठ लेकर के आ जाता है डाटा पूरा कि पेपर लीक हुआ है, ये लीक हुआ है, वो लीक हुआ है, कुछ भी लीक नहीं हुआ। भाई प्रधान जी, मैं आपसे राम राम, हरी भाई, मैं आपको मान गए, समझ गए, आप झूठ बोलते हो, इतना झूठ बोलते हो, हमारे तो गांव के प्रधान भी ना बोले इतना झूठ, और सारे लोगों के सामने। और इंडिया के अंदर जो चल रहा है पेपर लीक को लेकर के, उसके बारे में आप क्या कहेंगे फिर? और हर एग्ज़ाम, अब वो हर स्टेट के अंदर में कानून, पेपर लीक को लेकर के कानून बनाए जा रहे हैं, तो फिर वो क्यों बनाए जा रहे हैं कानून भाई? हाँ, इतने कड़े कानून बनाए जा रहे हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक ये दावा कर रहे हैं, कानून को पास कर रहे हैं, वो किस लिए फिर? और जब पेपर लीक हो ही नहीं रहे हैं तो फिर कानून क्यों बनवा रहे हो आप लोग? लेकिन मैंने आपको ये डाटा दिया है। सभी साथी ज़रूर बताएं। धर्मेंद्र प्रधान जी जो कि शिक्षा मंत्री भी हैं अपने, वो संसद के अंदर बोलते हैं कि आज तक, अब तक कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है, ऐसा उन्होंने आज संसद के अंदर बोला है। तो आप इस बारे में क्या राय देते हैं ज़रूर दीजिएगा, ठीक है? कमेंट कर ज़रूर बताइए कि आप क्या कहना चाहोगे। बाकी